उधर उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की मौत को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन तेज हो गया है। डॉक्टर के कार्य बहिष्कार और हड़ताल का असर अस्पताल पर दिखने लगा है। स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। जयपुर में भी मांग के समर्थन में डॉक्टर्स ने पेन डाउन का ऐलान किया है। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के PG हॉस्टल में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल का आज 8वां दिन है। मांगे पूरी ना होने पर रेजिडेंट यूनियन के 4 सदस्य कल सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल पर बैठ गए। उदयपुर के जो डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनमें रेजिडेंट डॉक्टर जतिन प्रजापति, डॉक्टर तेजपाल यादव, डॉक्टर गौरव और डॉक्टर शालू भूख हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक डॉक्टर रवि को न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उदयपुर में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से मौत हुई है। इस मामले में संवेदनशीलता बरतते हुए न्याय संगत कदम उठाए जाएं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। मृतक डॉक्टर के खिलाफ परिजनों को उचित मुआवजा राशि तत्काल प्रभाव से दी जाए। मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी देने और जिला प्रशासन की ओर से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की भी मांग की जा रही है। तो दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हुई थी करंट लगने से, अब वहां पर न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं और पेन डाउन स्ट्राइक का उन्होंने ऐलान किया है। साथ ही बाकी डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो 8 दिन से धरने पर हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी है जयपुर से? बिल्कुल, इस समय मैं रेजिडेंट डॉक्टर है, आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हमको न्याय चाहिए, कार्रवाई को लेकर ये लोग हमको न्याय चाहिए, मांगे वो लगातार कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत करेंगे। क्या आप लोगों को अभी ड्यूटी पर रहना चाहिए था लेकिन आप यहाँ पर हैं और क्या मांग कर रहे हैं? जैसा कि आपको पता है, RNT मेडिकल कॉलेज के अंदर 18 जून की रात को हमारे एक युवा चिकित्सक की वाटर कूलर से करंट लगने से मृत्यु हो जाती है और उसके बाद आज 8 दिन हो जाते हैं। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी रेजिडेंटों की वहाँ पर सुध नहीं ली जाती है, ना उनसे वार्ता किया जाती है। इस महीने में तीसरी ये घटना है। कब तक सरकार रेजिडेंट डॉक्टरों को मरने देगी? कब हमें न्याय मिलेगा? हर महीने आके हमारे को यही करना पड़ता है। कब हमें सुरक्षा मिलेगी? कब हमें सेफ्टी मिलेगी? आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, एक वाटर कूलर से एक युवा चिकित्सक की जान चली जाती है और सरकार सो रही है। तो हम सभी रेजिडेंट आक्रोशित हैं और पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, RNT उदयपुर के रेजिडेंट पिछले 8 दिनों से संपूर्ण बहिष्कार पर बैठे हैं। वहाँ पर कंप्लीट शटडाउन है, इवन इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद है। कल से यानी 25 तारीख से अजमेर, बीकानेर और कोटा के सभी रेजिडेंट हड़ताल पर हैं, संपूर्ण बहिष्कार पर हैं। और आज जो है हम लोगों का ये चौथा दिन है। हम सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 घंटे का हमारा ये कार्य बहिष्कार है, लेकिन अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो 24 घंटे के अंदर SMS भी इस हड़ताल के अंदर शामिल होगा और हमें भी मजबूरन हमें ये SMS को भी कंप्लीट शटडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने काली पट्टी बांध ली, हमने 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर लिया, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हम मजबूरन हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो हमें न्याय चाहिए, डॉक्टर रवि शर्मा को न्याय चाहिए। 2 हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जो भी दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। दूसरा हमारा यह है कि परिवार को एक उचित मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें, आज डॉक्टर बनने में कम से कम 10 साल का वक्त लगता है। पहले आप नीट UG पास करते हैं, उसके बाद PG पास करते हैं, इतना वक्त लगता है। और एक डॉक्टर को आप उचित मुआवजा दें और साथ में जो पोस्टमार्टम के अंदर गड़बड़ियाँ हुई है उसकी भी जांच करवाई जाए और उसमें भी जो भी दोषी हैं उनको वहाँ सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। पेन डाउन, आपकी हड़ताल पेन डाउन कार्य, पेन डाउन यानी मतलब क्या है? पेन डाउन का मतलब है कि 2 घंटे का हमने हमारा एक रूटीन वर्क है उसको रोका है। ICU का काम अभी चालू है हमारा, जो भी एक गंभीर मरीज आ रहे उनका हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार
एक डॉक्टर की जान को इतना सस्ता समझ लेगी, ये सरकार की भूल है कि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। और रेजिडेंट डॉक्टरों का भी ये कहना है कि आज 8वां दिन हो गया लेकिन सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की सुध नहीं ली। रेजिडेंट ही डॉक्टर नहीं बल्कि राजस्थान का हर एक चिकित्सक इस चीज़ से आहत है। लेकिन डॉक्टर का भी मोरल रेस्पॉन्सिबल ये होता है कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। हम भी नहीं चाहते स्ट्राइक पे जाना, लेकिन अगर सरकार इस प्रकार के सुध नहीं लेती है तो हमें स्ट्राइक पे मजबूरन जाना पड़ता है। दीपक, इनसे जरा आज से जानिए कि साल भर सरकार हुआ, से कोई बातचीत हुई है को- इनकी, किसी शख्स की, किसी प्रतिनिधिमंडल की सरकार की तरफ से कोई बातचीत आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? बिल्कुल, आप सवाल ले लेता हूँ, क्या आपकी सरकार से या किसी से, प्रशासन से, किसी से वार्ता हुई है अभी तक कोई? हमारे जो साथी रेजिडेंट्स हैं उदयपुर में, जो आज 8 दिन से वो हड़ताल पे हैं, उन लोगों की वार्ता हुई है। वहाँ पे 3-4 बार वार्ता हुई है, पर वो 3-4 बार ही वार्ता उनकी विफल रही है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो उन मांगों के साथ में वार्ता सफल नहीं हुई है उनकी। और जयपुर में आप लोग चौथा दिन से पेन डाउन कर रहे, तो जयपुर में किससे बातचीत हुई? जयपुर में हम ठीक है। लोग सेक्रेटरी साहब से मिले हैं एक बार, और हमने एक बार ठीक है संवाद करने दीपक, की यानी कोशिश की उदयपुर वार्ता वालों चल से। रही है आज हम लेकिन फिर से सहमति नहीं बन पा रही है। उम्मीद है कि जल्द जो है इनकी मांगों पर सरकार जो है नजर डाले और उनको पूरी करे। आगे बढ़